प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है डोंट बी गिल्टी फॉर डाउटिंग, मतलब संदेह करने के कारण खुद को दोष न लगाए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 31 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह गलील के समुंदर पे चलते हुए चेले के पास आ रहा था। चेले नाव में थे और आंधी और तूफान आ रहा था। और तब चेलों ने जब प्रभु यीशु मसीह को देखा तो वो कहने लगे ये भूत है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि मैं हूँ, डरो मत। और तब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि प्रभु अगर तू है तो फिर मुझे अपनी तरफ आने का निमंत्रण दे, अपने आने के लिए कहे। तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा आ। और तब वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ पानी पर चलकर जाने लगा। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक ही पहुँचा तब उसकी नज़र आंधी और तूफान की तरफ गई और तब वो डूबने लगा। तब वो चिल्लाकर प्रभु यीशु मसीह को कहा कि प्रभु मुझे तू बचा। तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि तूने संदेह क्यों किया। क्योंकि प्रिय, जो संदेह जो है ये हमारे विश्वास में हमको कोई प्राप्त करने के लिए बाधा लाता है। लेकिन संदेह करना कोई ऐसा पाप नहीं है, क्योंकि संदेह कई लोगों ने किया है, बाइबल कहती है। और संदेह करना पाप नहीं, लेकिन और संदेह करना पाप नहीं है। और इसलिए अगर हम संदेह किया है तो हम अपने आप को दोष न लगाएं। हम कई उदाहरण लेंगे कि संदेह करना एक नेचुरल चीज़ है। और हम जब संदेह करते हैं तो परमेश्वर हम चाहता है कि हम अपने मन का नवीनीकरण करें ताकि यह संदेह हमसे दूर करे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा था कि तुझे मैं संतान दूंगा, एक पुत्र दूंगा। तब इब्राहिम ने परमेश्वर को कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी 100 साल का हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है और मुझे पुत्र कैसे हो सकता है। उसने अपने संदेह का इजहार परमेश्वर के सामने किया। और तब परमेश्वर ने उसको डांटा नहीं कि तू ऐसा कैसे कह सकता है। और यहाँ पर इब्राहिम ने संदेह किया कि उसको 100 साल के उम्र में कैसे संतान हो सकती है। निर्गमन की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका पहले वचन में भी लिखा है। निर्गमन की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका 10वें वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर ने जब मूसा को कहा कि मैंने तुझे चुना है, तू इज़राइल के लोगों को छुड़ाएगा, फिरौन के हाथ से छुड़ाएगा, मिस्र से तुझे छुड़ाएगा। और तब मूसा परमेश्वर को कहने लगा कि मैं ये नहीं कर सकता, और मैं अगर करूँ भी तो वो लोग मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा। तब वो परमेश्वर को कहने लगा कि मैं बोल नहीं सकता। तब परमेश्वर ने कहा कि तू बोल नहीं सकता तो तेरा भाई जो है, हारून जो भाई है, वो तेरे लिए बोलेगा। और वो परमेश्वर के सामने संदेह का अपना इजहार करता है और परमेश्वर उसको नहीं डांटता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 18 वचन में भी लिखा है कि जब जो याजक लोगों की जब बारी आती है मंदिर में धूप जलाने की, तो जकरया नाम का एक याजक था, वो मंदिर में जाता है धूप जलाने के लिए। तब उसका सामना जो गैब्रियल जो प्रधान स्वर्गदूत है उससे साथ होता है। और तब गैब्रियल जकरया को कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तुझे एक पुत्र होगा। तब जकरया गैब्रियल प्रधान स्वर्गदूत को कहने लगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं तो मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो सकती है, अभी मुझे पुत्र कैसे हो सकता है। तब गैब्रियल ने जकरया को नहीं डांटा, क्योंकि ये संदेह जो था ये एक वाजबी था, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था और उसकी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उस 25वें वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद वो अगले इतवार को जब 10 चेले जब घर में बैठे थे, दरवाज़ा बंद था और प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजे से भीतर आता है और चेलों को कहता है कि तुम में शांति हो। और तब चेले खुश हो जाते हैं। और जब ये 10 चेले प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और तब वहाँ पर थोमा नहीं रहता है।
और उसके बाद ऐसा होता है कि थोमा वहाँ पर आ जाता है और ये 10 चेले थोमा को कहते हैं कि कल हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा। तो थोमा कहता है कि जब तक कि मैं अपना हाथ उसके हाथ को न लगाओ, जब तक मैं अपना हाथ उसके पाँव को ना लगाओ, जब तक मैं अपना हाथ उसके पंजर को ना लगाऊं, जब तक कि मैं वो जख्म के निशान ना देखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब बाइबल कहती है कि अगले इतवार को फिर प्रभु यीशु मसीह आया। तब 11 चेले थे, उसमें थोमा भी था। और प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को कहा कि तूने देखकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य है वो लोग जो जिन्होंने बिना देखे जो विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के सामने संदेह किया कि चेलों के सामने संदेह किया कि जब तक मैं नहीं देखता, जब तक कि मैं अपना हाथ उसके पंजर के पास नहीं लगाता, जब तक कि मैं अपना उंगली उसके पाँव के पास नहीं, जहाँ जख्म हुए वहाँ पर नहीं लगाता, जब तक कि मैं अपना हाथ उसके जहाँ पर निशानी है वहाँ पर नहीं लगाता, तब तक मैं विश्वास नहीं करता। प्रियो, यहाँ पर मूसा ने भी संदेह किया, यहाँ पर इब्राहिम ने भी संदेह किया, यहाँ पर जकरिया ने भी संदेह किया है, और यहाँ पर थोमा ने भी संदेह किया है। तो प्रियो, जो हम संदेह जो करते हैं ये पाप इसलिए नहीं क्योंकि ये संदेह जो है हमारे माइंड से निकलता है, हमारे मन से निकलता है। और विश्वास जो है, जो बाइबल में जो विश्वास दिया है वो हार्ट का विश्वास कहा गया है। अगर हम अपने हार्ट, हमारे जो विश्वास जो है हमेशा हार्ट से निकलता है, और हमारे जो माइंड से जो निकलता है वो हमेशा संदेह निकलता है। तो प्रिय, हमारा जो विश्वास जो है, हमको विश्वास दिया गया है, ऐसा बाइबल कहती है। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है कि हमको परमेश्वर का सा विश्वास हमको दिया गया है, और वो जो विश्वास जो है वो हमारे हृदय में होता है। और इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 8 और 9 में ऐसा लिखा है कि हमारा जो उद्धार हुआ है विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। मतलब परमेश्वर ने अपना सा विश्वास, परमेश्वर का सा विश्वास हमको दिया है, और हमारे हृदय में वो विश्वास होता है। और जो हम संदेह करते हैं, संदेह दरअसल हमारे माइंड से होता है। ये संदेह हम करते हैं तो ये कोई पाप नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि अविश्वास करना, रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय 23 वचन में लिखा है कि अविश्वास करना पाप है और संदेह करना पाप नहीं। लेकिन ये संदेह हमारे विश्वास में बाधा डाल सकता है, हमारे जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए हमें बाधा डाल सकता है। और इसलिए अगर हम संदेह करते हैं तो हम अपने आप को दोष ना लगाएं, लेकिन अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा जो संदेह जो है हम हमसे दूर कर सकते हैं। और वो संदेह करने के 5 कारण बाइबल बताती है, और 5 जो कारण हम दूर कर सकते हैं अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा, परमेश्वर का वचन लेने के द्वारा। ये जो हमारे भीतर, हमारे जो मन में जो संदेह जो है, क्योंकि संदेह जो होता है ये मन में होता है, ये माइंड में होता है, और संदेह जो मन में होने के कारण मन का नवीनीकरण के द्वारा ये हम दूर कर सकते हैं। लेकिन जो विश्वास जो होता है ये हृदय में होता है, और हमें जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो हमारे भीतर, हमारे हृदय के भीतर परमेश्वर का सा विश्वास हमको दिया गया है। और ये विश्वास जो है राई के दाने के समान भी अगर हुआ तो भी, अगर हम पहाड़ को कहे कि वो उखड़ जाओ और समुद्र में गिर जाए तो उखड़ सकता है, क्योंकि ये जो परमेश्वर का सा जो विश्वास है जो हमें दिया गया है, वो राई के दाने की इतना भी अगर हमारे पास है तो भी हम बड़े बड़े आश्चर्य कम कर सकते हैं। तो प्रियो, लेकिन जो संदेह जो करते हैं, ये संदेह हमारे जीवन में जो विश्वास के लिए बाधा निर्माण कर सकता है। और इसलिए आज जो हम देखेंगे कि 5 सोर्सेस है, ये 5 कारण है जिसकी वजह से संदेह हमारे मन में आता है। लेकिन ये संदेह को हम अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा हम अपने से हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। पहला जो कारण है ये है इग्नोरेंस, ये है अज्ञानता और ज्ञान ना होना। वचन का ज्ञान ना होने की वजह से हमारे भीतर ये आ सकता है।
संदेह आ सकता है। होशे की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 6वें वचन में लिखा है कि मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे, मेरे ज्ञान न होने की वजह से मेरे लोग आशीषों से वंचित हो रहे हैं। यहाँ पर लिखा है ज्ञान न होने की वजह से कई बार हम संदेश करते हैं। और दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय उसमें मपीबोशत के बारे में लिखा है कि मपीबोशत को जब दाऊद ने अपने दरबार में बुलाया और दाऊद ने मपीबोशत को कहा कि मैं तेरे दादा की जो भूमि है मैं तुझे दे दूंगा और जीबा और उसके जो बेटे हैं तेरे लिए काम करते रहेंगे और काम करने के बाद फसल तेरे पास लाया करेंगे, तू मात्र राजकुमारों के साथ मेज पर खाना खाया करेगा। तब मपीबोशत दाऊद को कहता है कि तेरा दास क्या है, वो तो मरे हुए कुत्ते के समान है, तू मुझ पर ऐसा अनुग्रह क्यों कर रहा है। तब दाऊद कहता है कि तेरे पिता जोनाथन के कारण तू मेरे साथ अपने राजकुमार के साथ मेज पर खाना खाया करेगा। मपीबोशत को इस बात का ज्ञान नहीं था कि दाऊद ने उसके पिता जोनाथन के साथ ये वाचा बनाई थी। प्रियो, परमेश्वर ने भी हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के साथ, मतलब जो हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, हमारे साथ शांति की वाचा बनाई है और शांति की वाचा के तहत हमेशा हमारा भला होगा। अब हमको ये बात अगर ज्ञान नहीं है तो फिर हम झुलस सकते हैं, हम अशांति में अपना जीवन बिता सकते हैं और इसलिए हमको एक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और ये बाइबल कहती है कि संदेह करने की पहले वजह जो है ये अज्ञानता है। दूसरी वजह जो है ये गलत टीचिंग, गलत जिसको बोलते हैं गलत शिक्षा। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय प्रभु यीशु मसीह चेलों को कहता है कि जो फरीसी जो है उनके रॉन्ग टीचिंग, गलत शिक्षा से तुम अपने आप को सावधान रखो, क्योंकि ये जो फरीसी जो लोग होते थे वो हमेशा अपने ही राइचसनेस पे, अपनी ही धार्मिकता पे वो समझते थे कि वो धर्मी हैं। वो समझते थे कि वो व्यवस्था के सब का कार्य, व्यवस्था में दिए गए सब जो नियम जो है वो पूरा कर सकते हैं, उन्होंने पूरा किया है और इसलिए वो धर्मी हैं। वो ऐसा वो लोगों को बताते थे। दरअसल रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 20वें वचन में लिखा है कि व्यवस्था के कार्यों के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि व्यवस्था का कार्य जो है, व्यवस्था का जो नियम जो है कोई भी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन जो फरीसी जो लोग थे वो हमेशा कहते थे कि हम व्यवस्था का जो लॉ जो है हम पूरा कर सकते हैं, हमने पूरा किया है इसलिए हम धर्मी हैं। और प्रभु यीशु मसीह चेलों को यही कह रहा है कि तुम उनके जो टीचिंग जो है उससे सावधान रहना। ये गलत जो टीचिंग है, गलत जो शिक्षा है, उसके द्वारा हमारा जो हृदय जो होता है ये हठीला बन जाता है, ढीठ बन जाता है, हमारा हृदय जो है कठोर बन जाता है। जैसे फरीसी लोगों का जो हृदय जो था वो ढीठ बन गया था, वो हठीले बन गए थे और वो कठोर बन गए थे। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यही कह रहा है कि उन लोगों के गलत टीचिंग से सावधान रहो। और गलत टीचिंग करना हमारे मन में एक संदेह लाता है और संदेह होने का ये दूसरा कारण है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को जब ग्रहण करते हैं, अपने हृदय में बहुतायत से बसने देते हैं, तो संदेह हमसे दूर हो जाता है। तीसरा कारण, भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है कि दाऊद कहता है कि धन्य है व्यक्ति, भजन का लिखने वाला कहता है धन्य है पुरुष जो दुर्जनों, जो दुष्टों को युक्तियों पे नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, लेकिन दुष्टों और ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि हमारी जो संगति जो है ये कार्नली माइंडेड लोगों के साथ अगर हुई तो फिर हम भी कार्नली माइंडेड हो जाते। कार्नली माइंडेड और नेचुरली माइंडेड में फ़र्क है। जो अविश्वासी जो लोग है वो नेचुरली माइंडेड है, जो दिखाई देता है उस पर भरोसा करते, जो सुनाई देता है वो विश्वास करते। ये जो अविश्वासी जो लोग होते हैं वो नेचुरली माइंडेड होते। लेकिन जिनका उद्धार हुआ है वो लोग भी अगर नेचुरली माइंडेड अगर के समान अगर बोलते हैं कि मैं देखकर विश्वास करूंगा, मैं सुनने के बाद ही विश्वास करूंगा, तो ये जो विश्वासी जो है, जो नेचुरली माइंडेड लोग के समान बात करते हैं उसको बोलते हैं कार्नली माइंडेड। हमारा संगति कार्नली माइंडेड लोगों के साथ अगर लगातार अगर होती रहे तो फिर हम कार्नली माइंडेड हो जाते हैं और हम में शक आना शुरू हो जाता है। और जो कार्नली माइंडेड जो लोग होते हैं उसके द्वारा हम खुद कार्नली माइंडेड होते हैं और हम में शक आना शुरू हो जाता है।
तो शक आने का ये तीसरा कारण है। और पांचवा कारण, हम अपने समझ का अगर सहारा लेते हैं तो फिर हम में संदेह आना शुरू हो जाता है। और नीति वचन उस तीसरा अध्याय और 5 और 6 में लिखा है कि हम अपने समझ का सहारा ना लें। और दूसरा इतिहास उसका 14वां अध्याय, 15वां अध्याय और 16वां अध्याय में राजा आसा के विषय में लिखा है कि जो आसा जो था जीवन में वो 35 साल तक परमेश्वर के वचन पे चलते रहा। और जब वो तब को परमेश्वर के वचन पे चलते रहा, जब तक वो परमेश्वर के आज्ञा पे चलते रहा, और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया और उसको धन दौलत दिया। उसके पास नौकर चाकर थे, उसके पास भेड़ बकरियां थी, उसके पास बहुत कुछ था, बाइबल ऐसा कहती है। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि 35 साल होने के बाद, और ऐसा लिखा है कि जब उसके राज्य के 37 साल में उसके राज्य के ऊपर बाशा नाम के राजा ने हमला किया। तब ऐसा लिखा है कि वो एक बेनादाद नाम का राजा था जो सीरिया का राजा था, उसकी वो मदद मांग लेता है। तब वहां पर एक भविष्यवक्ता आता है और आशा राजा को कहता है कि तू ये क्या किया, तूने बेनादाद राजा की मदद क्यों मांगी, तूने परमेश्वर की मदद क्यों नहीं मांगी? इसके पहले हमेशा परमेश्वर ने तुझे मदद की, लेकिन अभी तूने परमेश्वर की मदद क्यों नहीं मांगी? जब आशा राजा ने जब ये उस भविष्यवक्ता की बातें सुनी तो भविष्यवक्ता पे उस पर गुस्सा आया और भविष्यवक्ता को उसने बंदीगृह में डाल दिया। बाद में ऐसा लिखा है कि उसके राज्य के 39 साल में वो उसके पाँव में रोग हो गया, और पाँव में रोग हो गया तो उसने चाहिए था कि परमेश्वर की मदद मांगे कि उसको चंगा करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने समझ का सहारा लिया। उसको ऐसा लगा कि उसके पास बहुत धन दौलत है, दूर दूर से वो जो वैद्य है उनको बुला सकता है, उनकी सेवाएं ले सकता है और वो ठीक हो सकता है। लेकिन उसने परमेश्वर की मदद नहीं मांगी, और बाइबल ऐसी कही थी उसने अपने ही मन का सहारा लिया। उसको लगा कि उसके पास इतना धन दौलत है, उसके पास इतना कुछ सोना चांदी है कि वो दूर दूर से जो वैद्य है उनको बुला सकता है और उनकी सेवाएं ले सकता है और वो चंगा हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ कि वो चंगा नहीं हुआ और मर गया। यहाँ पर जो अपनी समझ का सहारा लेना, ये हमारे मन में संदेह को लाता है, जो हमको आशीष से वंचित करता है। होशे की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन में यही लिखा है कि मेरे जो लोग हैं ज्ञान न होने की वजह से नाश हो रहे। दरअसल नाश होना मतलब आशीष से वंचित होना है। मेरे लोग ज्ञान न होने की वजह से आशीषों से वंचित हो रहे। ये हमारे जीवन में जो संदेह जो है, ये जो हमको प्राप्त करना चाहिए विश्वास के द्वारा, उसमें बाधा निर्माण करता है। और अपने आप में संदेह ये कोई पाप नहीं है प्रियो, क्योंकि संदेह बहुत लोगों ने किया है। मूसा ने किया है, इब्राहिम ने किया है, जकरिया ने किया है, थोमा ने भी किया है, और परमेश्वर ने उनको डांटा नहीं। क्योंकि ये जो संदेह जो है ये मन से निकलता है, और ये मन से निकलने वाला संदेह परमेश्वर के वचन के द्वारा और अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा ये दूर किया जा सकता है। तो चौथा कारण है कि अपनी समझ का सहारा लेना। और पांचवा कारण जो नेचुरल है, लूका रचित सुसमाचार उसको 1 अध्याय उसका 34 वचन में लिखा है कि गैब्रियल जो स्वर्गदूत है मरियम के पास आता है, और मरियम के पास आकर वो मरियम को कहता है कि तू स्त्रियों में धन्य है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी, तुझे पुत्र होगा और उसका नाम यीशु रखना। तब वो गैब्रियल को कहने लगी ऐसा कैसा हो सकता है, मेरा तो विवाह नहीं हुआ और मैं किसी पुरुष को भी नहीं जानती, तो ये पुत्र मुझे कैसे हो सकता है? ये संदेह उसने गैब्रियल के सामने उसने उसका इजहार किया, क्योंकि ये नेचुरल बात है। तब गैब्रियल ने कहा कि परम प्रधान की छाया तुझ पर उतरी, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू गर्भवती होगी और तुझे पुत्र होगा। तब मरियम कहने लगी जैसा तू कहता है वैसे मेरे साथ हो। यहां पर मरियम ने भी अपने संदेह का इजहार किया। प्रियो, यहां पर जो संदेह जो है अपने आप में कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर हम संदेह करते हैं तो हम अपने आप को दोष न लगाए, क्योंकि यह संदेह जो है ये हमारे मन से निकलता है, हमारे माइंड से निकलता है। और विश्वास जो है ये हमेशा हृदय से निकलता है, ये हार्ट से निकलता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको जो विश्वास दिया है, परमेश्वर का साथ जो विश्वास दिया है ये हमारे हृदय में है, और ये हमारे पर्याप्त है बड़े बड़े आश्चर्य कम करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये जो विश्वास जो है पर्याप्त है, और ये छोटा विश्वास और बड़ा विश्वास इसमें थोड़ा सा ही फर्क है।
कोई कठिन बात है उसको अगर आसानी से अगर कोई विश्वास करता है, तो कोई कठिन बात है उसको अगर कोई आसानी से विश्वास करता है तो उसको बोलते हैं बड़ा विश्वास। लेकिन कोई सिंपल बात है, अगर सरल बात है, लेकिन उसको भी विश्वास करने में किसको अगर तकलीफ जाती है तो उसको बोलते हैं अल्प विश्वास, मतलब छोटा विश्वास। क्योंकि ये जो छोटा जो विश्वास है, ये व्यक्ति में संदेह होने के कारण वो जो सिंपल जो बात है उस विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन प्रियो, जो संदेह जो है, जो हमारे मन में जो आता है, हम उससे अपने मन के नवीनीकरण के कारण अपने से दूर हटा सकते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ कि 5 जो सोर्सेस है, 5 कारण हैं जिसकी वजह से हमारे मन में संदेह आता है। पहला जो है परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने के कारण। दूसरा जो है गलत शिक्षा के कारण, जो हम अपने मन में बसा लेते हैं, गलत शिक्षा के कारण भी हम संदेह करने लगते हैं। तीसरा है गलत कार्नली माइंडेड लोगों के साथ संगति करने के द्वारा, दुनियादारी सांसारिक लोगों के द्वारा, जो कार्नली माइंडेड, जो नेचुरली माइंडेड है, उनके द्वारा संगति करने के द्वारा दाऊद कहता है कि हम भी नेचुरली और कार्नली माइंडेड बन जाते हैं। और चौथा जो है अपने ही समझ का सहारा लेने के द्वारा। जब हम अपने ही समझ का सहारा लेते हैं तो फिर हम दरअसल कारण ये बन जाते हैं, कठोर बन जाते हैं। और 5वां जो है ये है नेचुरली। कुछ बातें ऐसा नेचुरली है जिसके वजह से हम में संदेह आता है। जैसे मरियम ने नेचुरली, उसको ऐसा लगा कि मेरा विवाह नहीं हुआ और मैं उसकी पुरुष को नहीं जानती, तो मुझे पुत्र कैसे हो सकता है। और जकरया नाम को जो याजक तो था, और उसको भी जब गैब्रिएल ने कहा कि तुझे पुत्र होगा, तब वो तो याजक था, और उसने गैब्रिएल को कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है, और हमको पुत्र कैसे हो सकता है। उसने संदेह इसलिए किया कि ये नेचुरल बात थी, ये स्वाभाविक बात थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। प्रियो, संदेह हम अगर करते हैं तो फिर हम अपने आप को दोष न लगाए। संदेह करने की वजह से अपने आप को दोष न लगाएं, क्योंकि ये संदेह जो है ये मन से निकलता है, और अगर ये मन से निकलता है तो मन के नवीनीकरण के द्वारा ये दूर किया जा सकता है। लेकिन जो विश्वास जो है, परमेश्वर ने जो हमको विश्वास दिया है, वो परमेश्वर का सा विश्वास है, वो हमारे हृदय में है, और ये पर्याप्त है। परमेश्वर का सा विश्वास पर्याप्त है हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्रम कर्म करने के लिए। लेकिन हाँ, ये संदेह जो है वो हमको हमारे विश्वास के जीवन में बाधाएं ला सकता है, आशीषों से हमको वंचित कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि ये संदेह हम अपने आप से दूर करें, अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा। कई लोग हैं, या हमने अगर कई बार अगर संदेह अगर किया है तो हम अपने आप को दोष न लगाएं, अपने आप को गिल्टी न समझे, क्योंकि ये जो दोष जो है ये दूर किया जा सकता है। प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज के वचनों के द्वारा आपको लाभ हुआ होगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।